चलिए बाबू, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। बिहार बोर्ड का तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। हम लोग ने अध्याय 7 का करेक्ट कोर्स में पार्ट 2 पढ़े थे बाबू। ये पार्ट 3 है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 का जो है ना आंसर दिए हैं। आप लोग जाइएगा पार्ट 2 में, तो 3 तरह के हिसाब बताए थे और आपको 3 तरह के HW दिए थे। वही सब का यहाँ पे आंसर दे दिए। एक का मिला लीजिएगा आप लोग, यदि बनाए होंगे तो 5 गो, फिर 2 में 5 गो और 3 में 5 गो। आप लोग आराम से मिला लीजिए। यदि नहीं बना है जाकर प्ले लिस्ट में देखिए और बनाइए, ठीक है। आराम से मिला लीजिए आंसर। चलिए आओ, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 देखेंगे। अध्याय 7 का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। यहाँ लिखा हो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026। क्वेश्चन 5वां नंबर है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए मैट्रिक फाइनल परीक्षा में, आप लोग ध्यान से मेरे साथ नोट कर लीजिएगा और बना लीजिएगा एग्जाम में। यहाँ पर बहुत जगह वाई अक्ष भी रह सकता है। पहले आप एक्स अक्ष समझ जाइए, वाई का समझा देंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि माना कि एक्स अक्ष P x,0। जब एक्स अक्ष बोलेगा तो x,0 मान लीजिएगा। वो माना कि एक्स अक्ष P x,0 से बिंदुओं इसको मान लीजिएगा A 7,6 और इसको B मान लीजिएगा B -3,4 से समदूरस्थ है। अब ऐसा क्वेश्चन क्या कीजिएगा कि सबसे पहले ना डायग्राम बना लीजिए। यहाँ साइड में यहाँ पे बना लीजिए, ऐसे करके यहाँ पर P मानिएगा, यहाँ A मानिएगा, यहाँ B मानिएगा। देखिए P को हम लोग माने थे कि x,0। जब भी आपको बोलेगा कि x अक्ष से, तो यहाँ पर x,0 और A का मान है 7,6 और B का है -3,4। यदि यहाँ पर आपको एग्जाम में y अक्ष दे दे बाबू, तो यहाँ पर लिखिएगा 0,y। बनाने का सेम प्रोसेस रहेगा, ऐसा ही। बस यहाँ x अक्ष बोला, यहाँ x,0। यदि y अक्ष बोलता तो 0,y मानते, बाकी सारा यही प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा कि PA, तो PA बराबर PB आपस में बराबर है। ऐसे करने के बाद क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मानी स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे वो तो PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर, ये कर दिए। और यहाँ जो अप्लाई करेंगे वो दूरी का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये दूरी सूत्र से, ये दूरी का जो फॉर्मूला है सूत्र वही लगाएंगे। PA के लिए x1, x1 x2 y1 y2, इधर चलेंगे तो x1 x2 y1 y2, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पर जो दूरी का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर
x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी के लिए, ये दोनों तरफ दूरी लगेगा, इधर pa के लिए भी लगेगा और pb के लिए लगेगा, दोनों के लिए लगेगा, ठीक है ना। तो दोनों के लिए लगेगा। देखिए यहाँ pa के लिए ले रहे हैं, ठीक ना, यहाँ pa के लिए ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, pa के लिए ले रहे हैं। तो देखिए x1 x हो गया, x1 x घटा सूत्र होता है यहाँ लिख देते हैं थोड़ा समझ लेने के लिए, x1 y1 x2 y2, ठीक ना। अभी के लिए इधर हो गया, ठीक ना। तो देखिए x1 x घटा x2 तो 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 तो y1 0 घटा y2 6 का होल स्क्वायर, ठीक ना। देखिए एक रूट भी नहीं है बाबू, देखिए वाला आप लोग याद रखिएगा वो कि वर्ग जब हम किए, एक वर्ग किए, इसका जब पूरा वर्ग करेंगे ऐसे, ये वाला देखिए खत्म हो जाता है। देखिए ये वाला लिखना कोई जरूरी नहीं है, समझ जाने के लिए ऐसे कर रहे, ठीक ना। pa के लिए दूरी के लिए चले तो pa का स्क्वायर देखिए रूट अंडर pa के लिए x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर है। अगर रूट का मतलब ये स्क्वायर होता है तो खत्म हो गया, ये देना कोई जरूरी नहीं है, ये रूट ने खत्म हो जाएगा। देख के समझा दिए, उसके बाद देखिए बाबू मिटा रहे हैं, देख के समझा दिए मिटा रहे हैं। चलिए अब इधर पीबी के लिए आइए, इधर आइए x1 और पीबी के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर x2 y2। देखिए x1 तो x1 x घटा x2 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 घटा y2 तो 4 का स्क्वायर। अच्छा रूट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि स्क्वायर है और रूट देंगे तो खत्म हो जाता है, इसीलिए रूट नहीं देना है बाबू, ठीक। चलिए ये हो जाएगा x -7 का स्क्वायर प्लस 0 में से 6 घटा -6 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस रहता तो प्लस, यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस कर देते, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू एक्स तो 2x इंटू 7 तो 7 दूनी 14x बाबू। अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस ये छक्का छक्का 36, अब a जोड़ b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 × 9 अब प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स 2x इंटू 3 दूनी 6x अब प्लस ये माइनस अब वर्ग है 2 है सम संख्या तो 4 × 16। हाँ देखिए अब ये वाला ने पार्ट जो भी x वाला पार्ट है, जो भी x वाला पार्ट है और जो बिना x वाला है, एक स्टेप हल कर लेते, x स्क्वायर प्लस देखिए अब ये 49 प्लस है और 36 प्लस में दोनों जुड़ जाएगा तो जोड़ लीजिए तो 9 और 6 15 और हाथ में लगा ले 4 और 3 7 7 1 8 ये -14x बराबर ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 है प्लस में और 16 है प्लस में तो 9 और 16 25 प्लस 6x, ठीक है। अभी थोड़ा सा इधर चलाते हो हम लोग तो x वाला पार्ट जो है ना इधर बुला लीजिए और बिना x वाला उधर दे दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 14x, चलिए उधर देखिए तो x वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस में इधर बुला लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर देखिए ये प्लस में है 6 इधर बुला लीजिए बराबर किधर आने के बाद माइनस इधर 6x ये 6x बराबर देखिए इधर बराबर 25 है, यहाँ पर 25 लिखिए और ये देखिए
ये प्लस में 85 है, उधर भेज दीजिए तो -85 हो जाएगा। तो ये -85, अब देखिए एक प्लस में एक्स स्क्वायर, एक माइनस में एक्स स्क्वायर, खत्म। ये माइनस माइनस प्लस, 14 6 20x, वो भी माइनस में, क्योंकि दोनों निगेटिव है। अच्छा 25 में से घटा दीजिए 85 बाबू, करा ले, 5 में से 5 गया 0, ये 8 में से 2 जाएगा 6, तो माइनस में बाबू बताइए बाबू, ये x बराबर -60 बटा -20, इसको काट लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 20 या 60, ये 3 बारी में, देखिए x का मान बाबू ये 3 आ गया, ठीक ना। तो हम लोग माने थे ना कि माना कि x अक्ष पर जो बिंदु है Px, 0 से बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, अतः करके लिख दीजिए, अतः अभिष्ट हल, देखिए बाबू अभिष्ट हल, ये वाला बिंदु लिखेंगे तो P जो है ना, ये जो P है बाबू, ये P x, 0 में लिए थे, जो P लिए थे ना जो x अक्ष पर, वो x, 0, देखिए x का मान जो है बाबू ये 3 आया, 3 लिख दिए, और 0 तो हर हमेशा रहेगा, क्योंकि 0 जो है बाबू, ये 0 जो है x अक्ष के लिए x, 0 माना जाता है, y अक्ष के लिए बाबू यहाँ पर 0 और y मानिएगा, ठीक ना। यदि एग्जाम में आपको यहाँ x की जगह पे y नजर आ जाए, यहाँ पर 0 और y मानिएगा, और ये जो दिए बाबू x2 और y2, और यहाँ भी x2 और y2, ये इसके अकॉर्डिंग दिए थे, pa के अकॉर्डिंग दिए थे, और ये वाला दिए थे pb के अकॉर्डिंग, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, ठीक, ये नहीं कि कहिएगा गलत है। आपका जो आंसर जाएगा 3,0, हम यहाँ लिख देते, माना कि x अक्ष पर Px, 0 से बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, इसलिए x, 0, x का मान 3, और ये बोला होगा आपका आंसर है 3,0, आराम से नोट कर लीजिए आप।